तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है तथा ए प्लस बी इक्वल टू सी है, तो सिद्ध करना है ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर समांतर है, यानी कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर समांतर कब होंगे? जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, यानी वो एक ही दिशा में कार्य करेंगे। तो हमें जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये कंडीशन दी गई हमें। कंडीशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। इसका स्वतः स्केलर गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। परंतु क्या हो जाएगा? हम लोग कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, यानी कि ए बी कॉस थीटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी तरीके से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई यहाँ से। और हमें दूसरी कंडीशन क्या दी? ए प्लस बी बराबर सी। ए प्लस बी बराबर सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? हमें मिलेगा ए स्क्वायर, यानी कि इसका अगर स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू जो हम लोग देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर। जब इसकी तुलना करेंगे इक्वेशन, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू आएगी 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1, और ये 1 वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। तो इससे प्रूव हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर समांतर है और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी एक ही दिशा में दिष्ट है।